तो अब के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूजलेस सिंबल हम कैसे रिमूव करते हैं। तो जब भी यूजलेस सिंबल की बात आती है, किसी भी ग्रामर में से यूजलेस सिंबल जो भी आपको रिमूव करना है, तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। यूजलेस सिंबल को दो तरीके आपको चेक करने पड़ेंगे कि ये दोनों वर्क करने चाहिए इसके अंदर। तो पहला क्या है कि नॉन जनरेटिंग सिंबल, यानी कि नॉन आपका जनरेटिंग जनरेटिंग सिंबल्स है ना, इसको रिमूव करना है हमें। पहले तो आपको चेक करना है कि अगर कोई भी ऐसे सिंबल हैं जो भी कोई स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं कर रहे हैं तो आप उसे रिमूव करो। दूसरा प्रोसेस भी में क्या आता है, इसके दूसरा प्रोसेस ये है, इसी दोनों आपको चेक करना है कि नॉन रीचेबल, जैसे अनरीचेबल भी आप बोलते हो, तो हम यहाँ पे नॉन रीचेबल बोलते हैं उसे। नॉन रीचेबल जो भी सिंबल होंगे आपके पास, सिंबल, ठीक है, आपको उसे रिमूव करना है। ठीक है, तो दो टाइप के आपको रिमूवल देखने हैं सिंबल्स में। एक तो नॉन जनरेटिंग सिंबल्स कौन से हैं, नेक्स्ट वन इज नॉन रीचेबल या अनरीचेबल सिंबल्स कौन से हैं। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है वो देखते हैं। नॉन जनरेटिंग का मतलब ये है कि आपका कोई भी जो आपके पास नॉन टर्मिनल है वो कोई स्ट्रिंग जनरेट ही ना करे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि कब कोई आपका टर्मिनल नॉन टर्मिनल सॉरी कब जनरेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपने ए देन लिखा, ए देन स्मॉल ए लिखा, फिर आपने ऑब्लिक लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ए और कैपिटल ए लिख दिया इस जगह। तो क्या ये कोई स्ट्रिंग जनरेट करेगी? हाँ, ये बिल्कुल स्ट्रिंग जनरेट करेगी। स्मॉल ए ही जनरेट कर रही है, जो ए है वो स्मॉल ए को ड्राइव कर रहा है, हाँ ये जनरेट कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये वैलिड है, बिल्कुल सही है, जनरेटिंग है बेसिकली ना, मैं वैलिड ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं कि इफ़ वी हैव अ प्रोडक्शन ए देन ए, फिर मैंने ऑब्लिक लगाया दिस, इज दिस वैलिड? क्या ये जनरेट कर रहा है कोई स्ट्रिंग? हाँ, ये भी जनरेट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ कि आपका ए देन कैपिटल ए स्मॉल ए ऑब्लिक मैंने लिख दिया ए, क्या ये कोई स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है? ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल थर्ड है, थर्ड वाला। ठीक है, इसको मैं कलर से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं वाइट पूरा कर लेता हूँ, ब्लैक इसमें। ठीक है, तो आपको बताना कि ये जनरेट कर रहा है कोई स्ट्रिंग? ये कोई जनरेट नहीं कर रहा स्ट्रिंग, क्योंकि ए से कैपिटल ए पे जा रहा है, फिर स्मॉल ए है, फिर कैपिटल ए है, यानी कि कभी टर्मिनेट नहीं होने की। ये जो प्रोडक्शन है आपकी ए की, कभी टर्मिनेट नहीं होने की। फॉर एग्जांपल आपने कोई फिर से प्रोडक्शन लिख लिया कि एस देन आपने लिखा कि ए कैपिटल एस और कैपिटल ए लिख दिया यहाँ पर, फिर आपने ए का मतलब बता दिया कि ए का मतलब सिर्फ आपका यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, और इस टाइप से, तो और यहाँ पर आपने ये भी लिख रखा है। तो ये पूछ रहा है क्या ये इसमें कौन से सिंबल जनरेट कर रहे हैं, यानी स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। तो एस तो एप्सिलॉन को जनरेट कर रहा है ना, जैसे देखा जाए एप्सिलॉन छोड़ दीजिए, आप स्मॉल बी लिख लो, तो ये टर्मिनेट होगा, एस टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन कैपिटल ए की बात करोगे तो कैपिटल ए से क्या खुलेगा, कैपिटल ए कभी टर्मिनेट नहीं होने का। क्या मतलब मेरे कहने का, मेरा मतलब खेल ये है कि आप ए को खोलोगे, ओपन करोगे, तो ए से खुलेगा आपका कैपिटल ए, है ना, फिर आपका स्मॉल ए खुलेगा, यानी ये ड्राइव कर रहा होगा ये, और फिर स्मॉल ए, फिर आपको ए को फिर से खोलना पड़ेगा, तो फिर इससे क्या खुलेगा, फिर कैपिटल ए खुलेगा, फिर स्मॉल ए खुलेगा, और फिर स्मॉल ए खुलेगा। तो ऐसे करते करते ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कैपिटल ए दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होने का, क्योंकि आपने कभी टर्मिनेट करने वाली कोई स्ट्रिंग लिखी नहीं है। अगर हाँ यहाँ पर स्मॉल बी लिखा होता, ए लिखा होता, या ए बी लिखा होता, कोई भी स्ट्रिंग लिखी होती, तभी टर्मिनेट कर जाता। अगर ये ए बी होता तो ए बी करके ही आप टर्मिनेट कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी आपने क्वेश्चन भी चीज़ नहीं कर रखी है जगह में। ठीक है, तो आपकी क्या है, आपकी सी एफ जी इतनी है, ये वाली सी एफ जी है यहाँ पर, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें जनरेट कौन कर रहा है, एस तो जनरेट कर रहा है, लेकिन ए जनरेट नहीं कर रहा कोई भी स्ट्रिंग। तो ए कौन सा सिंबल है, ए ही वो सिंबल है जो आपकी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहा है, ए यहाँ पर। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा अगला एग्जांपल। तो मैं अभी बात कर रहा पहले वाले बात की, यहाँ पर पहली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी आपके पास कोई प्रोडक्शन गिवन है, उसमें चेक करना कि वो जनरेट कर रहा है कोई सिंबल स्ट्रिंग को या नहीं कर रहा है ना। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे हमें और समझ में आएगा। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मैंने लिया एस देन, और एस देन के बाद मैंने ले लेते हैं ए कैपिटल ए ले लेते हैं, जैसे हम पहले बार लिए थे ए स्मॉल ए,
और फिर मैंने यहाँ पर ऑब्लिक लगाया, फिर लिखा कैपिटल बी, फिर स्मॉल बी लिखा मैंने, फिर मैंने ऑब्लिक लगाया, फिर मैंने लिखा यहाँ पर ए, फिर मैंने ऑब्लिक लगाया, फिर लिखा मैंने बी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात तय है कि एस देन स्मॉल ए भी है, एस देन स्मॉल बी भी है, तो एस तो कोई ना कोई स्ट्रिंग जनरेट करेगा एस से। बात करते हैं ए और बी की, क्या ये सिंपल जनरेट करेंगे नहीं करेंगे, तो हम एग्जांपल बना ही रहे हैं अपने लिए समझने के लिए। तो ए देन मैंने लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए ऑब्लिक लगा दिया, फिर मैंने लगा इस ए, तो क्या ए हमारा कोई स्ट्रिंग जनरेट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा स्ट्रिंग, क्योंकि ए देन आपने स्मॉल ए लिख दिया है तो वो जनरेट कर देगा। फिर बी की बात करते हैं, तो अगर मैंने बी देन यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिखा बी देन स्मॉल बी और कैपिटल बी, और मेरी सी खत्म हो जाती है, तो मैं पूछूंगा कि यहाँ पे जनरेटिंग सिंबल कौन कौन सा जनरेट कर रहे हैं जो स्ट्रिंग को, तो एस कर रहा है, ए भी टर्मिनेट हो जाएगा, ए भी टर्मिनेट हो जाएगा ए पर, स्मॉल ए पर, लेकिन बी से कैपिटल बी जा रहा है, तो कभी भी ये टर्मिनेट नहीं, सॉरी ये कभी भी जनरेट नहीं करेगा, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि बी से स्मॉल बी कैपिटल बी, फिर बी से स्मॉल बी कैपिटल बी, ऐसा कोई ट्री बनता रहेगा, लेकिन बी कभी टर्मिनेट नहीं करेगा किसी भी स्ट्रिंग पर। ठीक है, तो ऑब्वियसली को आता है कि कोई भी टर्मिनेट नहीं करती सिंबल, अगर ड्राइव नहीं कर रहा है तो वो हमारा काम का नहीं है, वो यूजलेस हो गया इस तरह पर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है हमारे लिए, यूजलेस सिंबल है। तो बी यहाँ पर इस केस में हमारा बी जो है वो मेरा यूजलेस सिंबल है, तो आप इसे कर दोगे, आप इसे हटा दोगे पिक्चर में से, और जब पिक्चर में से हटा देंगे तो जो रिजल्टेंट बचेगी वो क्या बचेगी, वो इस तरीके से बचेगी, आपके पास बचेगा एस देन बी। मेरे काम करनी है, जहाँ जहाँ बी आ रहा था उसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ए बचेगा और बी बचेगा। ठीक है, और कैपिटल ए देन आपका बचेगा यहाँ पर ए ऑब्लिक ए। तो ये आपका आंसर है, जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिख रखा है, ये आपका आंसर है, क्योंकि बी मेरे लिए यूजलेस है। What is B? B is useless for me. That's why we have to remove it from our CVG। तो यहाँ से भी आप हटा दोगे, और जहाँ जहाँ भी B आ रहा होगा वो आपका पूरा प्रोडक्शन हट जाएगा यहाँ से, तो ये आपकी रिजल्टेंट बचेगी आफ्टर रिमूवल। ठीक है, जो जनरेट नहीं कर रहा उसे आप रिमूव कर दो। एक तरीका और है इसका, वो भी देखते हैं, पहले आप समझो चीज़ों को, फिर मैं इस क्वेश्चन को उस हेल्प से बताऊँगा, उसकी हेल्प से। ठीक है, तो अगला पार्ट ये है कि एक क्वेश्चन और बनाते हैं, तो उसमें ये होगा हमारे पास कि एक सिंबल है हमारे पास, एक सिंबल लेते हैं हम लोग, CFG बना लेते हैं। तो CFG कुछ ऐसे है हमारे पास कि एस देन है ना, इसको लेते हैं कि एस देन आपके पास है, एस देन कैपिटल ए लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी ले लेते हैं, फिर आपके पास होगा कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल ए भी ले लेते हैं, फिर ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, सी, यानी ए की प्रोडक्शन खोलना पड़ेगा। हम ए की प्रोडक्शन के लिए हम ओपन करते हैं ए को स्मॉल ए मान लेते हैं, और बी से हम खोलते हैं, फॉर एग्जांपल बी से खोल सकते हैं हम लोग बी सी लेते हैं, बी सी, फिर ऑब्लिक लगाते हैं, ऑब्लिक के बाद फिर ए बी भी लगा लेते हैं, ये हुआ, फिर लास्ट हमारे पास है बी सी। सी को भी ओपन करना पड़ेगा, सी के लिए हमने प्रोडक्शन इस टाइप से लिखी, सी देन ए कैपिटल बी ऑब्लिक बी। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, कोई स्ट्रिंग यानी टर्मिनेट होगी नहीं होगी, या कोई सिंबल कोई जनरेट कर रहा है स्ट्रिंग, ऐसा कुछ। तो ये बात तय है। ठीक है, ये आप देखें, अगर इसे डायरेक्ट देखना चाहें तो कैपिटल ए तो जनरेट करेगा, ये बात तय है, बिल्कुल तय है कि कैपिटल ए जनरेट करेगा। अगर कैपिटल ए जनरेट कर रहा है तो अब बात करते हैं कि कोई और भी सी को देखो आप लोग, सी बी को जनरेट कर रहा है, तो यानी कि ए और सी दोनों जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, एक स्ट्रिंग ए भी जनरेट कर रहा है और बी भी, तो जहाँ जहाँ ए सी आ रहे होंगे वो भी जनरेट करेगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये भी काम कर देगा आपका। ठीक है, यानी कि ये वाला प्रोडक्शन ठीक है आपका, बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्शन पीछे वाली है, ये वाली बी वाली, ये भी ओके है। अब बी की बात है, अगर बी काम कर दिया तब बढ़िया हो जाएगा काम। तो बी से देखो, बी से आप कैपिटल बी पे जा रहे हो यहाँ पर, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ठीक से, ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा, और पीछे वाले को देखते हैं ये भी नहीं कर रहा है कोई भी स्ट्रिंग जनरेट, तो क्या हुआ, बी मेरे काम का नहीं है यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ भी बी आएगा मैं उसे हटाऊंगा से, यहाँ पे बी आ रहा है इसको हटा दूंगा, यहाँ पे बी आ रहा है इसको हटाऊंगा, यहाँ पे बी आ रहा है इसको हटाऊंगा। ठीक है, तो देखने का तरीका ये भी है एक। और जो बची हुई प्रोडक्शन बची, जैसे एस देन सी ए ये काम का है, ए देन स्मॉल ए ये काम का है, और सी देन बी काम का है, तो ये। तो क्या कोई और तरीका है जिससे ईजीएस्ट हम कोई भी यूजलेस सिंबल, यानी कि नॉन जनरेटिंग जो भी आपके पास सिंबल होंगे उनको पहचान लें? हाँ, उसका एक तरीका होता है, तो क्यों ना हम उसको बनाएं। दोबारा से मैं प्रोडक्शन लिख रहा हूँ आपके लिए। तो एस देन हमारे पास, फिर से मैं लिखता हूँ, एस देन हमारे पास ए बी था, ए बी,
ऑब्लिक था हमारे पास आपका सी ए, नेक्स्ट था हमारा ए देन था आपका स्मॉल ए, फिर आपका था बी, देन था आपका बी सी ऑब्लिक आपका था इसमें ए बी, फिर आपका सी था, सी देन आपका लिखा हुआ था यहाँ पर आपका ए कैपिटल बी ऑब्लिक फिर था बी स्मॉल बी, ठीक है ये था। अब आपको करना क्या है, ठीक है आपको चेक करना है कि कौन सा जनरेटिंग है कौन सा नॉन जनरेटिंग है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप एक सेट बनाओ, ठीक है आप एक सेट बनाओ यहाँ पर। तो सेट में सबसे पहले आप क्या इंक्लूड करोगे, आप सेट में इंक्लूड करना कि कौन कौन से ऐसे टर्मिनल्स हैं जो इसमें गिवन है। तो इसमें ए कॉमा बी दो ही टर्मिनल आपके पास गिवन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों किस में आ रहे हैं, ठीक है। आने का मतलब ये है कि सिंगल आ रहा हो, सिंगल तो सिंगल किस में आ रहे हैं, कैपिटल ए में आ रहे हैं, तो कैपिटल ए आपकी प्रोडक्शन काम की है तो आप इसमें एडअप कर दोगे इसे, है ना, कैपिटल ए को आपने एडअप कर दिया, ठीक है ये। और देखो कहीं और भी मिल जाए, तो सी के अंदर बी आ रहा था तो सी भी आपके कंसिडरेशन में आ जाएगा, यानी कि ये मेरी जनरेटिंग सिंबल है जो जनरेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया काम इतना। अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना कि ए बी ए सी इन सबका कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे स्मॉल ए कैपिटल ए हो, स्मॉल ए बी कैपिटल ए हो, चाहे बी ए सी हो, चाहे सी ए बी हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन क्या इन पर्टिकुलर प्रोडक्शन में अवेलेबल है। क्योंकि ए मेरे काम का है तो ये तो काम का हो गया पूरा, सी देन बी काम का है। अभी इस कैपिटल बी को हम नहीं जानते, क्यों, क्योंकि हमारे सेट के अंदर नहीं आया, जो सेट के अंदर आया वही मेरे काम का है। सी ए यहाँ पे देखता हूँ ऊपर, एस देन सी ए जहाँ पे लिखा है, तो सी ए भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका, तो ये मेरे काम का है। तो एस देन सी ए काम का हो गया, ए देन स्मॉल ए और सी देन बी तीन मेरे काम के हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं उसमें टिक लगा देता हूँ, जो मेरे काम के मेरे बन चुके हैं, ठीक है, रेड पेन से। तो ये मेरे काम का हो गया, मेरे सेट के अंदर मिल गया, ये तो पूरा मिल रहा है मुझे, तो नहीं ए मेरे काम का हो गया इस टाइम पर, ठीक है, और ये भी मेरे काम का हो गया। तो अगर सी ए काम का हो गया है तो मेरा एस भी काम का हो गया, तो मेरे जो अगला सेट में जो मैं जोड़ूंगा वो मेरा एस आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेट के अंदर आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा कैपिटल ए कॉमा कैपिटल सी कॉमा एस, ठीक है। अभी अब बात करते हैं बी की, क्या बी मेरे सेट में आ रहा है, आप देखो उसका कोई भी कॉम्बिनेशन जोड़ो, लेकिन ए बी नहीं मिलने का कभी आपको, बी सी नहीं मिलने का कभी आपको, ए भी नहीं मिलने का, यानी बी मेरे काम का नहीं है। जब मेरे बी काम का नहीं है तो इसको हटा दो, तो जो डिज़ायर्ड आपके पास बचेगी प्रोडक्शन वो बचेगी बची हुई जितनी भी है। तो बची हुई क्या है हमारे पास, बची हुई आपके पास सी ए, ठीक है सी ए, फिर ए देन आपका स्मॉल ए, फिर आपका सी देन आपका क्या बचेगा बी स्मॉल बी यहाँ पर, ठीक है। तो यही आपके काम की प्रोडक्शंस हैं जो आज लास्ट में आपको आंसर के फॉर्म में मिलेगी यहाँ पर इस जगह पर। तो सी ए दिस, तो होता क्या है कि होता ये है कि आप लोग जो काम की नहीं है, जो जनरेट ही नहीं कर रही है कोई स्ट्रिंग, उसको हटा दे दो, बी हट गया तो जहाँ जहाँ बी आ रहा होगा वो हट जाएगा, तो बचा क्या, बचा वाला पोर्शन ये है यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। तो ये हम अभी जनरेटिंग की बात कर रहे हैं, नॉन जनरेटिंग सिंबल्स की निकालने का तरीका है, सेट की हेल्प से निकाल रहे हैं हम लोग। देखते हैं अगला, तो कोई क्वेश्चन में ऐसा गिवन है फॉर एग्जांपल कि एस देन स्मॉल ए कैपिटल ए, यहाँ पर आपका कैपिटल एस देन स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल ए, ठीक है, ऑब्लिक रहने देते हैं इसमें, ठीक है। एक ही एस खोल लिया हमने और इसमें एक ए जोड़ लेते हैं ना इसकी जगह, तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ए देन लिखते हैं हम लोग, ए देन हमने लोगों ने लिख रहा है कैपिटल एस बी ऑब्लिक बी सी सी, है ना। तो स्मॉल बी होगा कैपिटल सी, तो कैपिटल सी यहाँ पर आपके पास नॉन टर्मिनल है, तो कैपिटल सी को ओपन करते हैं, वो है ए बी, और लास्ट में हम ई को भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी खैर इतना ही करते हैं कि ये हमारे पास सिंबल्स हैं, तो आपको चेक करना कि इसमें कोई नॉन जनरेटिंग सिंबल है, तो चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट। वैसे आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी टर्मिनल आ रहे हैं वो लिखो, तो ए भी आपके पास टर्मिनल आ रहे हैं तो आपने इसका एक सेट बनाया। नंबर 2,
इसके बाद देखना आपको ए बी या इसका कोई भी कॉम्बिनेशन, ए बी 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 ए बी ए बी ए बी 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 बी, कुछ भी कॉम्बिनेशन कितने भी नंबर का लेंथ का कहीं अवेलेबल है आपके पास। हाँ सी में अवेलेबल है आपके पास, सी में, तो आप सी को भी अपने कंसिडरेशन में डाल दोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये तीनों आपके पास आ गए। आपको नेक्स्ट स्टेप में देखना पड़ेगा क्या इन तीनों का कॉम्बिनेशन कोई आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। हाँ ये रहा बी सी सी, बी सी सी आ गया, बी सी सी आ गया तो मतलब ए मेरे काम का हो गया। तो अगला सेट में आपका बन जाएगा ए कॉमा बी कॉमा कैपिटल सी, ठीक है, और कैपिटल ए भी मेरे कंसिडरेशन में आ गया। अब इन चारों का कॉम्बिनेशन कोई अवेलेबल है तो ऐसे ही बचा है, और सारे तो आ गए, ए भी आ गया सी भी आ गया, एस देखते हैं तो ए कैपिटल ए, तो ए कैपिटल ए और ए बन जाएगा इससे, तो मेरा एस भी मेरे काम का है। तो इस वाली पर्टिकुलर सी एफ जी के अंदर कोई भी नॉन जनरेटिंग सिंबल नहीं है, तो यानी कि ये सही है, ठीक है, मैंने जानबूझ के लिया है इसको, ये बिल्कुल सही है इस जगह पर, ठीक है, ये क्या है बिल्कुल सही है आपकी। तो आप इसे बिल्कुल रिमूव नहीं करोगे, इसमें कुछ भी पहले से सही वाली बनाई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देखना चाहे तो देख लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, हालांकि इसको मैं बाद में बताता, लेकिन यही बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये है कि एस देन आपके पास है ए कैपिटल ए और ए, फिर मैंने ए को ओपन करा, ए को मैंने ओपन करा और लिखा कैपिटल ए देन एस बी कैपिटल एस स्मॉल बी, फिर मैंने लगाया इसमें बी सी सी, अभी मैंने बी कैपिटल सी सी लगाया, देन फिर ऑब्लिक लगाया डी ए कैपिटल डी लिखते हैं, फिर स्मॉल ए, कैपिटल डी को मैंने लिया ए और आपका कैपिटल ए, ये हो गया। डी के बाद हम सी को लिखते हैं कैपिटल सी, देन आपका ए बी बी ऑब्लिक आपका कैपिटल डी डी, फिर हम लिखते हैं कैपिटल ई देन ए सी, फिर हम लिखते हैं डी देन कैपिटल डी, देन आपका आएगा ए डी ए कैपिटल डी और है ना। तो ये चीज़ें हमारे पास है। अभी हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, पहला पार्ट पढ़ रहे हैं नॉन जनरेटिंग सिंबल, नॉन रीचेबल मैं बताऊंगा इसके अंदर ही, है ना, अभी वो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, वो आप देखते साथ पता चल जाएगा आपको। खैर इसके अंदर हम नॉन जनरेटिव की बात कर रहे हैं, तो वही हम सेट की हेल्प से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कितने कितने टर्मिनल हैं, तो ए कॉमा बी दो ही टर्मिनल हैं, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन इसका आ रहा है कहीं पर, तो ए बी बी ये आ रहा है, तो सी मेरे काम का हो गया। अगले में आप मैं लिखूँगा यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा कैपिटल सी, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बी आ रहा था, तो मैंने इसे डाल लिया कंसिडरेशन के अंदर। अब ए बी सी का कोई कॉम्बिनेशन, तो आप देखो यहाँ पर बी सी सी, बी कैपिटल सी कितनी बार भी वो आपकी बढ़ सकता है, रिपीट कर सकता है, सी ए भी रिपीट कर सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन, तो ए भी आपके काम का हो गया इस टाइम। तो आपने ए कॉमा बी लिखा, फिर कैपिटल सी लिखा, फिर कैपिटल ए लिखा, तो ये मेरे सेट के अंदर आ गया। फिर नीचे चलते हैं, तो ए सी, अब ई की बात करते हैं, डी की और ए की, एस की, है ना जी, बच्चे हैं और तो सारे काम क्या हो गया हमारे पास। एस की बात करते हैं, ए बन जाएगा कॉम्बिनेशन, तो इसको भी कंसिडरेशन में डालते हैं, ए कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा कैपिटल ए कॉमा एस, ये सारे आ गए मेरे। अब कौन बचा, ई और डी बचा, तो देखते हैं क्या इनसे कोई डी वाला कुछ बनेगा कॉम्बिनेशन। ये डी में क्या है, ए डी ए, लेकिन डी तो आया ही नहीं इसके अंदर, तो डी मेरे आएगा नहीं कहीं भी, ठीक है। ई की बात करते हैं, तो ई देन ए सी है, ई देन ए सी, तो ए और सी बन रहा है, तो मैंने ई मेरे काम का होगा यहाँ पर, ठीक है, ई भी क्या होगा मेरे काम का होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए कॉमा एस कॉमा ई, लेकिन डी मेरे काम का नहीं है यहाँ पर, तो डी को मैं रिमूव कर दूँगा। तो फाइनल मेरे पास जो सी एफ जी बचेगी वो बचेगी ऐसे कि एस देन आपके पास होगा ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, फिर ए देन आपके पास बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा एस कैपिटल एस बी ऑब्लिक, यहाँ पर बचेगा आपका बी सी सी, बी कैपिटल सी सी, डी तो है ही नहीं, तो डी की कोई प्रोडक्शन आप यूज़ नहीं करोगे यहाँ पे। अब सी मेरे काम का है, तो सी की प्रोडक्शन लिखते हैं, लेकिन डी नहीं आना चाहिए कहीं भी, तो ए बी बी मेरे काम का है, डी मेरे काम का नहीं, ई मेरे काम का है, ठीक है ना, तो ए भी आ गया, सी बी, ई की प्रोडक्शन हमारे पास है ए सी, ए कैपिटल सी,
लेकिन डी की प्रोडक्शन नहीं आएगी क्योंकि डी हमारे इस सेट के अंदर आया ही नहीं, कोई जनरेट भी नहीं करेगा। डी से क्या लिखा, डी लिखा हुआ, डी से डी लिखा हुआ। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप ये कर रहे हो कि जहाँ जहाँ भी डी आ रहा था इसको हटा रहे हो। ये यहाँ से हटा दिया, ये पूरा कट गया इसमें से, ये पूरा कट गया यहाँ से इस जगह से, ठीक है। और जो भी कुछ बच रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस जगह पर। तो नॉन जनरेटिंग सिंबल में आपके पास ये आया, लेकिन ये अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी आपके पास अनरीचेबल भी आपको रिमूव करना है। यूजलेस सिंबल में दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट आपको देखने पड़ेंगे। यूजलेस सिंबल, ठीक है। तो अब मैं आपको यूजलेस सिंबल बता रहा हूँ। अभी आपने क्या करना, नॉन जनरेटिंग सिंबल्स निकालें, अब यूजलेस सिंबल भी देखना पड़ेगा। जाते जाते आपको देखना पड़ेगा कहीं यूजलेस सिंबल तो नहीं आ रहे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस देन कैपिटल ए है, तो ए से खुल जाएगा, ए से खुल जाएगा आपका कैपिटल एस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए से सी, सी पे भी जा सकते हो, लेकिन आप ई पर कभी नहीं पहुँच सकते, ठीक है। आप ई पर कभी नहीं पहुंच सकते, ई पर आप कभी भी नहीं पहुंच सकते यहाँ पर, ठीक है। आप देखो, आप लोग कभी भी ई पे नहीं पहुंच सकते। तो ये कुछ ऐसा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे कि आपके पास एस है, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास एस तो है, ये एस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस, और ये आपका ए है, ये आपका सी है, और ये आपका ई है ना। ये मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। तो ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका एस है, ठीक है। ये आपका ए मान लेते हैं, ये आपकी सी मान लेते हैं, और ये आपका ई मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एस से आप ए पे जा सकते हो, यानी कि ये मैं इसको लेता हूँ, आप एस से ए पर जा सकते हो, ठीक है। और ए से एस पे भी जा सकते हो, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, रीचेबल है मतलब, है ना। एस से, ये स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल से पहुँचना पड़ता है आपको सब जगह। तो एस से आप ए पे भी जा सकते हो, और ए से आप सी पे भी जा सकते हो, ठीक है। ए से कहाँ जा सकते हैं, ए से आप सीधे सी पे भी जा सकते हो, ये रस्सी, ठीक है, सीधे। और ई से आप कहाँ जाओगे, ई से सी पर जाओगे, यानी कि रिवर्स है। यानी कि आप कभी भी एस से ई पर नहीं पहुँच सकते। तो ई क्या है आपके लिए, नॉन रीचेबल है, नॉन रीचेबल, आप पहुँच ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप यूजलेस सिंबल को पूरा करोगे क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, आपको इस ई को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्ट खत्म होने चाहिए। इट में पॉसिबल कि आपके पास नॉन अनरीचेबल सिंबल आए, इट में पॉसिबल ना भी आए, जैसे इसमें आ रहा है ई। तो लास्ट में आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ये वाला। चलिए, आप आंसर लिख के आओगे लास्ट में कि इसके अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर आपके पास ए और ये भी है, क्या नाम है, आपके पास अनरीचेबल सिंबल भी हैं। तो कभी भी आप ई पे नहीं पहुंचोगे, तो ऑब्वियस ही बात है, अब इसको हटा देना पड़ेगा आपको बात, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो मैंने हटा दिया इसको, और हमारे पास जो डिज़ायर्ड आउटपुट जो बचा वैल्यू, है ना, जो बची आपके पास ये चीज़ बची, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये लास्ट में आपका आंसर ये आएगा। तो आपने क्या करा, इसमें से आपने नॉन जनरेटिंग सिंबल भी निकाल दिए और यूजलेस सिंबल भी निकाल दिए इसके अंदर से, ठीक है। यूजलेस सिंबल भी आप निकाल दिए। तो ये यूजलेस सिंबल था, और भी आप देख सकते हो यूजलेस सिंबल के एग्जांपल बहुत सारे हैं अवेलेबल यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं, एक का क्वेश्चन आप जरूर देख लो अनरीचेबल का भी, ठीक है। यूजलेस सिंबल के अंदर ही आपके अनरीचेबल था, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर आपने लिखा एस देन, अब इस बार मैंने ए कैपिटल बी स्मॉल ए ले लिया। फिर एस में चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बी सी लिख दे सकते हैं। फिर हम एक प्रोडक्शन ए को लेते हैं, ए देन हमें बनाना है एस बी ऑब्लिक एस बी, ए देन ए सी सही रहेगा, ए सी कैपिटल सी को मैंने यूज़ करा है यहाँ पे, ए सी और कैपिटल बी सी, सी ले लिया। ए की प्रोडक्शन ख़त्म करते हैं, सी को उठाते हैं, सी का मतलब ले देते हैं कि सिर्फ ए ही है वो, सी का मतलब, ठीक है। बी को खोलते हैं, बी देन आपके पास आना चाहिए बी कैपिटल सी, सी मैंने बी को भी ओपन कर लिया। लास्ट आपके पास डी लिखा होगा, तो डी का मतलब होगा हमारे पास कैपिटल ई को ओपन करना, और ई का मतलब होना चाहिए और डी को ओपन करना, ठीक है, डी ड्राइव करने से मतलब,
ठीक है। तो ये मेरे पास एक CFG है, तो आपको चेक करना है कि कौन सी इसमें यूजलेस सिंबल को बेसिकली रिमूव करना है। तो यूजलेस सिंबल को रिमूव करने का पहला देखना आपके पास नॉन जनरेटिंग कौन सी है इसके अंदर, दूसरा नॉन रीचेबल सिंबल कौन से हैं। तो दोनों सिंबल को रिमूव करना ही क्या आता है, यूजलेस सिंबल। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप पहले आपको चेक करना पड़ेगा नॉन जनरेटिंग कौन से हैं। नॉन जनरेटिंग रिमूव करने के बाद आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि नॉन अनरीचेबल कौन से हैं, यानी नॉन रीचेबल कौन से हैं। जब आप दोनों हटा दोगे तब जाके वो यूजलेस सिंबल रिमूव होता है। ठीक है। तो जनरेटिंग की बात कर लेते हैं कि नॉन जनरेटिंग कौन सा है। तो पहले आपने देखा कि ए और बी मेरे पास सिर्फ स्टार्टिंग में होंगे, तो ए बी कहाँ कहाँ आ रहा है, सी में आ रहा है और ई में आ रहा है। अगर ई में आ गया तो डी में आ जाएगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आपने ए लिखा कॉमा बी लिखा। अभी हम नॉन जनरेटिंग सिंबल को हटाने वाले हैं, तो सी भी आएगा इसके अंदर, हमारे कंसिडरेशन के अंदर काम का है हमारा। ई भी आएगा, ये भी काम का है, फिर डी भी आ जाएगा। ठीक है। और अगर एक एक करके दिखा देता हूँ मैं कर प्रोसेस क्या है इसका। फिर आपके पास ये आपके पास ए भी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी भी आ जाएगा, फिर ई भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। फिर ई भी आ जाएगा लाइक दिस। अगली बार बी, कैपिटल बी को देखो तो बी सी सी, तो बी सी सी बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे कंसिडरेशन में आ जाएगा। कौन सा, आपके ये ए बी भी आ गया, आपका बी भी आ गया काम में। तो आपका ए की बात कर लेते हैं, ए और सी, तो ए भी आ गया, है ना। मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे ए भी आ गया, तो ए भी सही, और ए आ गया तो कैपिटल एस भी आ जाएगा। ये सारे के सारे काम के हैं, क्यों इसके अंदर कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जो नॉन जनरेटिंग हो। बस आपको ये चेक करना है कि कोई आपके पास ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अनरीचेबल हो, इसके आप पहुँच ही ना पाओ, है ना। तो वो चीज़ चेक करते हैं, यदि पॉसिबल कि ये आपकी पूरी की पूरी सही हो। ठीक है। तो उसका तरीका यही है, वैसे तो आप देख के भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, सबको सिंबल को बना लो कि ये आपके पास एस है। ठीक है। फिर आपके पास ए है, एक ए भी है, फिर सी भी है, फिर बी भी है आपके पास। ठीक है। बी भी है, फिर डी भी बना दिया मैंने यहाँ पर, और एक ई भी बना दिया यहाँ पर। ये सारे के सारे मैंने सिंबल बना दिए यहाँ पर। तो एस से क्या आप बी पे पहुँच सकते हो, लो जी मैंने एस से बी बना दिया, ये रहा। तो एस से आप सी पे पहुंच सकते हो, एस से हम सी पे पहुंच सकते हैं, ये रहा। ठीक है। देन ए से हम सी पे पहुंच सकते हैं, ये ए से सी पे पहुंच गए। देन एस ए से हम बी पे पहुंच सकते हैं, ए से बी पे पहुंच गए यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है। बी से हम सी पे पहुंच सकते हैं, और बी से हम सी पे पहुंच गए यहाँ पर, इस तरीके से बी से सी पे पहुंच गए। लेकिन आप कभी भी डी पे नहीं पहुंच सकते, ये आप देखो, कभी भी डी पे नहीं पहुंच सकते। तो डी से कहाँ पहुंच रहे हो आप, डी से ई पे पहुंच रहे हो, और ई से कहाँ पहुंच रहे हो, ई से डी पे पहुंच रहे हो, तो कोई टर्मिनेटर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, हमारे अनरीचेबल हो गई। तो ये जो है मेरा पार्ट डी वाला जो भी है वो मेरा कट जाएगा कंसिडरेशन में। तो बची हुई जो मेरे पास ग्रामर होगी वो होगी ये। ठीक है। बची हुई जो काम की ग्रामर होगी मेरे पास ये वाली होगी। ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आंसर होगा इस जगह पर यहाँ। ठीक है। यही मेरा आंसर होगा, एस डन ए बी ए। तो आप कभी भी डी पे नहीं पहुंच सकते, डी पे नहीं पहुंच सकते, ई पे नहीं पहुंच सकते, ई पे नहीं पहुंच सकते, डी पे। तो नॉन रीचेबल, ठीक है, ये सिंबल होगा नॉन रीचेबल, इसलिए डालिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 स्टेप में आपका खत्म होगा ये पार्ट। यूज द सिंबल, पहले आपको नॉन जनरेटिंग देखना है। नॉन जनरेटिंग बनाने के बाद अपनी ग्रामर में चेक करना कोई नॉन रीचेबल तो नहीं है, यानी कि आप उस सिंबल पर पहुँच ही नहीं पाओगे। जब पहुँच ही नहीं पाओगे तो वो आपकी ग्रामर में कुछ काम नहीं करने का। ठीक है। तो आप क्या करो, उसे रिमूव कर दो, आप लोग क्या कर दो, उसे रिमूव कर दो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इसका। होप सो कि आपको समझ में आया हो कि नॉन जनरेटिंग और यूज द सिंबल में नॉन जनरेटिंग और नॉन रीचेबल सिंबल क्या क्या होते हैं। मैं फिर से बताता हूँ कि आपको हमेशा यूज द सिंबल जब भी रिमूव करना है, पहले नॉन जनरेटिंग को देखना है, फिर जो ग्रामर बचेगी उसके अंदर वापस आपको चेक करना है कि नॉन रीचेबल तो नहीं है। अगर नॉन रीचेबल है सिंबल तो उसको रिमूव करो, और लास्ट में जो ग्रामर बचेगी वो यूज द सिंबल आपने रिमूव कर चुके होंगे। ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिल्कुल बताना, उसको हम डिस्कस करेंगे।